हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से मदन एजुकेशन के ऊपर। आई होप आप सब बेटर होंगे। मैं मदन चौधरी, बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट 4th सेम। साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे बीएससी नर्सिंग 2026 के अंदर जिन जिन कैंडिडेट ने एडमिशन ले लिया है, ठीक है। तो इसके अंदर अपन बात करने वाले इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये चीज़ बताने वाला हूँ कि फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपके कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं और कौन से सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होता है और उनको कैसे पढ़ना होता है। वैसे इसका हिंदी मीडियम वालों के लिए भी और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी, और कौन कौन से सब्जेक्ट होता है और क्या एग्जाम के अंदर कौन से सब्जेक्ट, फर्स्ट सेम के अंदर एग्जाम के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं साथियों। तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर होने वाली है। जो भी कैंडिडेट 2026 के अंदर बीएससी नर्सिंग के अंदर एडमिशन ले लिया है या ले चुके हो, तो इस चैनल के माध्यम से आपको हर एक अपडेट मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब आज से ही कर लीजिए और वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिए। इसके साथ में अपन इस वीडियो के अंदर अपने ये भी बात करेंगे कि फर्स्ट सेम के सब्जेक्ट कौन से है और उसका इंट्रोडक्शन भी मैं आपको बताने वाला। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना जो भी कैंडिडेट है, और एक बार अपने एक साथी को जरूर शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो विदाउट द वेस्टिंग टाइम अपन वीडियो के आगे की इन्फॉर्मेशन आपको बताते हैं। इसके अंदर अपन बात करेंगे साथियों फर्स्ट सेम के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। आई होप आप सबको मालूम नहीं होगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पे बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर कौन कौन से साथियों जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। सबसे पहला आपका होता है एनाटॉमी, उसके बाद में आपकी होती है फिजियोलॉजी। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इन दोनों का एग्जाम एक साथ में लगता है साथियों। एग्जाम पेपर आपका एक साथ में आता है, ठीक है। उसके बाद में आपका होता है साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, इनका भी आपके साथ में एक ही पेपर आता है। तो ये आपके 4 सब्जेक्ट हैं। इनका फर्स्ट सेम के अंदर क्या लगता है साथियों, आपका एग्जाम लगता है, ठीक है। यूनिवर्सिटी का एग्जाम इन चारों का ही लगता है, जहाँ पे आपके ओनली फॉर 2 पेपर ही होते हैं। इसका पेपर पैटर्न्स क्या रहता है वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलता रहेगा, ठीक है। उसके बाद में आपका होता है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, इसे आप कह सकते हो फर्स्ट। फंडामेंटल नर्सिंग आपका फर्स्ट है, जो कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर पढ़ना होता है, ठीक है। इसे आप क्या कह सकते हो, फाउंडेशन नर्सिंग और फाउंडेशन भी कह सकते हो साथियों। इसका अपन इंट्रोडक्शंस भी अपन बात कर देंगे साथियों। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग फर्स्ट, इसका इंट्रोडक्शंस क्या है साथियों वो भी आपके सामने शेयर करूंगा, और इसका पेपर पैटर्न मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले अपन देखते हैं एनाटॉमी के अंदर अपन सर जी क्या पढ़ते हैं, एक बार हमको बता दीजिए कि एनाटॉमी के अंदर अपन क्या क्या पढ़ते हैं वो आप देख सकते हो साथियों, ठीक है। एनाटॉमी की अपन बात करें तो साथियों अपन एनाटॉमी के अंदर ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे और अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं उनकी क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। द स्टडी ऑफ क्या बता रखा है, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड इट्स वेरिएशन ऑर्गन, अलग अलग ऑर्गन्स और उसके साथ में ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चर की अपन क्या करते हैं, बात करते हैं। वो होती है अपनी एनाटॉमी, जिसके अंदर अपन देखें इसमें मानव शरीर की क्या करते हैं, संरचनाएं और विभिन्न अंगों के बारे में क्या किया जाता है, अपन स्टडी करते हैं साथियों। वो होती है आपकी एनाटॉमी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने है ना, और सिस्टम के अंदर अपना सिस्टम भी उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसका वेट कितना होता है, वो सब कुछ इसके अंदर ही अपन क्या करते हैं। उसका आकार कैसे होता है, कहाँ पे लोकेटेड होता है, वो सब के सब अपन कहाँ पे पढ़ते हैं, एनाटॉमी के अंदर पढ़ते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो इसको आप जरूर आगे पढ़ना साथियों, ठीक है। अब बात करते हैं साथियों फिजियोलॉजी क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ फिजियोलॉजी की अपन बात करें तो फिजियोलॉजी किसे कहते हैं, तो फिजियोलॉजी वही है जहाँ पे अपन सिस्टम जो अपना पिछले अपने स्ट्रक्चर्स और पढ़ते हैं ऑर्गन्स, तो यहाँ पे ऑर्गन्स और उन सिस्टम की क्या क्या वर्किंग है, क्या उसके फंक्शंस है, उसकी बॉडी के क्या फंक्शंस है, ह्यूमन बॉडी के फंक्शंस की स्टडी करते हैं। द स्टडी ऑफ हाउ डिफरेंट ऑर्गन्स सिस्टम्स ऑफ द बॉडी फंक्शंस, ठीक है। इनकी अपनी स्टडी करते हैं। शरीर के विभिन्न अंगों कैसे काम करते हैं, कैसे कार्य करते हैं, कैसे फंक्शंस करते हैं, और तो इस सब्जेक्ट के अंदर अपन ये फंक्शन की अपन बात करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के अंदर मैं आपको बताऊं, जैसे कि अपन हार्ट की बात करें या कार्डिक की बात करें, कार्डिक भी कह सकते हो हार्ट को, तो ये आपका फंक्शंस क्या करता है, तो सर जी ये तो अपना क्या करता है, ब्लड को क्या करता है, पंप करता है और सप्लाई करता है, एक मोटर की तरह काम करता है, जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर सप्लाई करता है, किसका, ब्लड का करता है। तो ये किसका काम हुआ, हार्ट का काम हुआ। तो ये स्टडी किसके अंदर अपन करेंगे, फिजियोलॉजी के अंदर, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी। जैसे कि हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, हार्ट कहाँ पे लोकेटेड होता है, कौन से क्वार्टर के अंदर होता है, ये सब की सब अपन कहाँ पे करेंगे, एनाटॉमी के अंदर, ठीक है साथियों। ये बात आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। और ये आपके दोनों एनाटॉमी एंड फिजियो, इन दोनों का पेपर आपका पेपर
एग्ज़ाम पेपर हैं वो एक साथ में लगने वाला है, एक पेपर ही होने वाला है, ठीक है। इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है, एक पेपर के अंदर 2 पार्ट होते हैं, बाग फेस्ट एंड सेकंड, जहाँ पे एना एंड फिजियो दोनों का पेपर आपका एक साथ में लगेगा। वो कैसे क्या लगता है वो संपूर्ण जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलती रहेगी, ठीक है। अगर जो भी आपके डाउट्स हो तो कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं सब कैंडिडेट, ठीक है। एक बार लाइक कर देंगे ऑल कैंडिडेट। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शंस ऑफ फिजियोलॉजी, सॉरी फिजियोलॉजी अपन कर दी, इंट्रोडक्शंस ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या होती है साथियों, अपन वो कहेंगे, इसे आप कह सकते हो साइकोलॉजी कह सकते हो या मनोविज्ञान, है ना। मनोविज्ञान आपने देखी होगी, वही आप इसको कह सकते हो। इसके अंदर अपन साइकोलॉजी के ना, तो इसके अंदर अपन क्या करते हैं, ह्यूमन का अपन बिहेवियर, इमोशनल एंड मेंटल प्रोसेस अपन देखते हैं। द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, इमोशनल मेंटल प्रोसेस देखते हैं, जिसके अंदर अपन ह्यूमन मतलब मानव की अपन क्या देखते हैं, व्यवहार कैसा है, मानसिक प्रक्रियाएं कैसी हैं, वो अपन इसके अंदर देखते हैं, ठीक है। उसका बिहेवियर पढ़ते हैं अपन, ठीक है। माइंड की क्या करते हैं अपन, इसकी स्टडी करते हैं और उसका प्रोसेस कैसा है क्या नहीं है, उसको समझने में बहुत ही हेल्प होती है। पेशेंट को समझने में अपन को पूरी हेल्प मिलती है। और एक बेस्ट नर्सेज का ये भी एक कैरेक्टर आप मान सकते हो, जो कि साइकोलॉजी स्ट्रांग होती है। काफ़ी कैंडिडेट की देख के ही, नर्स देख के ही पता लगा देती हैं, उसकी फेस का इमोशनल और सब कुछ देख के ही, बिहेवियर देख के ही मालूम कर देती है कि इसको ये डिजीज़ हो रखी है, इसको ये है, सब कुछ वो मालूम कर देती हैं। तो एक नर्स साइकोलॉजी के अंदर स्ट्रांग होती हैं। साइकोलॉजी जिस नर्स की स्ट्रांग होती है तो वो डायग्नोज के अंदर भी अपन को क्या मिलती है, हेल्प मिलती है, और उसके बिहेवियर अंडरस्टैंड करने में भी अपन को हेल्प होती है, और पेशेंट को अंडरस्टैंड करने के अंदर हेल्प मिलती है साइकोलॉजी के अंदर। अगली अपन बात करते हैं कि इंट्रोडक्शंस ऑफ सोशियोलॉजी। काफ़ी कैंडिडेट सोशियोलॉजी क्या होती है सर जी, हमको समझ में नहीं आते हैं, तो इसके नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इनकी क्लास से भी आपके लिए मैं थोड़ी सी 1-2 वीडियो पे अपलोड कर दूंगा, और प्रॉपर नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, जिसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, और पर्सनली अपना हेल्पलाइन नंबर के ऊपर भी व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू आप पूछ सकते हो, ठीक है। अब साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, साइको की अपन बात कर ली है, सोशियोलॉजी क्या होती है साथियों। सोशियो की अपन बात करें तो इसके अंदर अपन क्या करते हैं, सोशियो शब्द की भी अपन बात कर सकते हैं, जैसे कि सोशियो मतलब सोशल, है ना। सोशल क्या होती है, सोशल अपनी समाज कह सकते हो। लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी करना, है ना। स्टडी करना ये तो आप सबको पता होगा, 2 वर्डों से बना हुआ है, जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, समाज की स्टडी करते हैं, है ना, जो कि सोसाइटी की स्टडी करते हैं। उसके साथ में इसके अंदर अपन स्टडी करते हैं द स्टडी ऑफ सोसाइटी, सोशल रिलेशनशिप, और उसके बाद में अपन सोशल इंस्टीट्यूशंस, कल्चर कैसा है, हाउ पीपल्स इंटरेक्ट विद इन कम्युनिटी, और तो ये सब कुछ अपन इसके अंदर स्टडी करते हैं। और ये अब करते हैं क्योंकि नर्सेज को क्या होती है, अंडरस्टैंड पेशेंट के अंदर अपन समझने में क्या होती है, हेल्प होती है पेशेंट को, सोशली बैकग्राउंड कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, और उसके साथ साथ में हेल्थ केयर नीडेड, और उसको कौन सी हेल्थ और कैसे उसको केयर प्रोवाइड करें, इनके अंदर भी अपन को क्या होती है ना, और वो कौन सी कल्चर के अंदर आता है, तो सब जानकारी आपको मालूम चल जाती है किसके अंदर, सोशियोलॉजी के अंदर। और सोशियोलॉजी के अंदर आप किस किस की स्टडी करते हो, तो ये आपको पता रखना है, ठीक है। स्टडी अपन सोसाइटी के बारे में करते हैं, फैमिली कैसी होती है वो भी अपने यहाँ पे स्टडी करते हैं, मैरिज होती है वो भी, और उसके साथ साथ में ग्राम से रिलेटेड भी अपन बात, जैसे कि विलेज लाइफ आप देख सकते हो, विलेज से रिलेटेड ही अपन स्टडी करते हैं। रूरल अर्बन एरिया के कैसे कैसे लोग होते हैं, और अलग अलग सोसाइटी के अंदर कैसी कल्चर होते हैं, कैसे मैरिज होती हैं, वो भी यहाँ पे स्टडी करते हो, और वहाँ पे क्या रूल एंड रेगुलेशंस है, और कम्युनिटी कब से बनी है, कौन सी सोसाइटी कब ऑर्गेनाइज हुई है, जैसे कि अपन बात करें, है ना, ओरिजिनेट हुई है, वो अपन यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि हिंदू संप्रदाय हो गए, अलग अलग संप्रदाय के बारे में अपन पढ़ते हैं, हिंदू, सिख, मुस्लिम, है ना, तो इन सब के बारे में अपन पढ़ते हैं। और इनके अंदर मैरिज कैसे होती है वो भी, और फैमिली बैकग्राउंड कैसे रहता है वो भी, इनका रिलेशनशिप, कल्चर, सब कुछ अपनी स्टडी यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे इतना लोड लेने की कोई बात नहीं है सोशियोलॉजी का, ठीक है। सोशियोलॉजी आपको देखो, अब से काफ़ी कैंडिडेट कह रहे थे सर जी अभी से हमको सोशियोलॉजी फर्स्ट सेम से, फर्स्ट डे से अपन स्टार्ट कर देते हैं, तो इतना कोई ज़रूरी नहीं है। सोशियोलॉजी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अपना सब्जेक्ट रहता है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, जिसके अंदर अगली अपन बात करते हैं साथियों, इंट्रोडक्शंस ऑफ नर्सिंग
फाउंडेशन, नर्सिंग फाउंडेशन आप कह सकते हो या फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग कह सकते हो, जो कि ये अपना फर्स्ट है ना, ये फर्स्ट एंड सेकंड दो रहती हैं। और फर्स्ट आपको पढ़ना होता है कहाँ पे, स्टडी करनी होती है यहाँ पे फर्स्ट सेम के अंदर, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपको नर्सिंग फाउंडेशन पढ़ना होता है। इसके अंदर अपन बेसिक, जिसके अंदर आप देख सकते हो नर्सिंग फाउंडेशन या फंडामेंटल का है, तो इसका वर्ड ही हो जाता है बेसिक। इसका बेसिक है नर्सिंग पूरा, आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हो चाहे वो जीएनएम नर्सिंग कर रहे हो, तो उसका बेसिक यहाँ पे आप बेस कवर करते हो। मतलब आपका जो 4 साल के अंदर आप 4 ईयर के अंदर जो भी मटेरियल स्टडी करोगे, तो फंडामेंटल आपका स्ट्रांग होगा, बेसिक आपका स्ट्रांग होगा, तो आप यहाँ पे अपन कवर करते हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग। और यहाँ पे नर्सिंग बेसिक प्रिंसिपल क्या है, एथिक्स क्या है, वो भी यहाँ पे अपन देखते हैं। फंडामेंटल पेशेंट्स केयर कैसे देनी है, प्रैक्टिकल्स क्या है, प्रोसीजर के बारे में भी अपन बढ़ते हैं यहाँ पे काफ़ी हद तक, ठीक है। हाँ, और राइट्स अपन कह सकते हैं, पेशेंट्स के राइट क्या है, कौन कौन से राइट्स हैं, वो भी अपन यहाँ पे देखते हैं साथियों। बेसिक सिद्धांत देखते हैं, रोगी को कैसे देखभाल करनी है, उनके लिए कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण होती हैं। और एथिक्स, अपने एथिक्स क्या है, अपनी ड्यूटीज़ क्या है, अपने प्रिंसिपल्स क्या है, नर्स का, एक नर्स का, तो सब कुछ अपने इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। ये बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट है और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है साथियों, ठीक है। आगे आप नॉरसेट भी दोगे ना, नॉरसेट हो गया या अदर कोई भी अपना एग्जाम दे गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो ये सब्जेक्ट तो आपका वेटेज रखता है। आई होप आप सबको मालूम होगा, ठीक है। अब सर जी कैसे पढ़ना है, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, वो सामने मैं रखता हूँ। हाउ टू स्टडी, है ना, कैसे पढ़ाई करनी है साथियों, वो आपके सामने मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जिसके अंदर सबसे पहले आपको एना एंड फिजियो आपको स्टडी करनी है साथियों। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसके अंदर एनाटॉमी के अंदर आपके स्ट्रक्चर्स याद रखने होंगे, डायग्राम्स आपको याद रखने होंगे साथियों। तो आप डायग्राम बेस के ऊपर आप अपनी क्या करें, थ्योरी को कवर कर सकते हो साथियों। उसके बाद में अपन बात करें फिजियो के अंदर, तो आप देखो एनाटॉमी के अंदर पढ़ोगे तो उसका फंक्शंस क्या है। आई होप आपने बायोलॉजी 11th एंड 12th के अंदर पढ़ी होगी, जहाँ पे आपने ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ी होगी वहाँ पे, और काफ़ी हद तक फिजियो भी पढ़ी होगी। तो वही है, इसका थोड़ा सा विस्तार रूप यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करें तो साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी आपके लिए क्या होने वाली है साथियों, नए सब्जेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर सब के सब आपको नए नए पढ़ने होंगे। सोशियोलॉजी आपके लिए रिलेटिव ही लगेगी, क्योंकि सोसाइटी के बारे में अपन पढ़ रहे हैं, तो इतना ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। विशेष आपका साइकोलॉजी अपन क्या लगेगा, आपको नया सब्जेक्ट लगेगा। तो साथियों इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रख के पढ़ना है, और ज़्यादा बैक के अपनी एनएफईजो के अंदर देते हैं, क्योंकि स्टूडेंट हल्के में लेके पढ़ते नहीं हैं। तो विशेष ध्यान रखें, अपन रेगुलर स्टडी करनी है ना। जो कॉलेज के अंदर आपको पढ़ाया जाए, कॉलेज के अंदर जो आपको पढ़ाया जाए वो 2 से 3 घंटे आपको पढ़ने, इतने नहीं कि 4 5 घंटे लेकर बैठ जाए, नहीं, 2 से 3 घंटे इनफ होती है हर एक सब्जेक्ट को, 1 घंटा दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद में आप नर्सिंग फंडामेंटल अपन बात करें, है ना, एनएफ, है ना, हाँ, तो इसके अंदर अपन बात करें तो ये फर्स्ट होती है। इसको भी सर जी ये तो एग्जाम तो सेकंड सेम के अंदर होगा, फर्स्ट के अंदर क्यों पढ़े, ऐसा मत कर देना, क्योंकि ये भी आपका स्ट्रांग होगा, तब जाके आपको सेकंड सेम के अंदर कुछ कर पाओगे। तो आपको इसको भी साथ साथ में स्टडी करनी है। हो सकता है कॉलेज वाले आपको इसको नहीं पढ़ाए, लेकिन आपको खुद को ही पढ़ना होगा। यूट्यूब के ऊपर बहुत मटेरियल पड़ा है, जाके आप ज़रूर चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो ये स्टडी प्लान आपको ऐसे रखना है, इन सब्जेक्ट को महत्वपूर्ण लेना है। जो सब्जेक्ट महत्वपूर्ण है वो मैंने आपको बता दिए हैं कैसे क्या पढ़ना है, तो लोड वाली कोई बात है नहीं। थोड़ा सा आपको जो पढ़ाया जाए कॉलेज के अंदर उसको आके वापस से पढ़ लीजिए। जो कैंडिडेट हिंदी मीडियम से हैं, तो हिंदी मीडियम वालों के लिए कोई इतनी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, जो वो पढ़ लीजिए। जो नहीं आ रहा है उनका हिंदी ट्रांसलेट कर लीजिए, क्या कर लीजिए, हिंदी का ट्रांसलेट करके आप स्टडी कर लीजिए, नो डाउट, इतना कोई वो वाली बात नहीं है। अब कॉलेज के अंदर जाते ही कॉलेज वाले पूरा हिंदी मीडियम के अंदर, पूरा इंग्लिश मीडियम के अंदर पढ़ाएंगे क्या, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। तो वो हिंदी के अंदर ही बोलेंगे जो वर्ड हैं उनको। और टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट होती है, क्या टर्म्स होती हैं, जो भी आपकी टर्म्स आती हैं, है ना, जो कोई वर्ड आ जाता है, जैसे कि एनाटॉमी हो गई, एनाटॉमी। अब इस एनाटॉमी की मीनिंग तो आपको करेक्ट होनी चाहिए कि एनाटॉमी कैसे लिखते हैं, जैसे कि साइकोलॉजी कैसे लिखते हैं। अब साइकोलॉजी की स्पेलिंग आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो,
ये टर्म्स आपको ध्यान में रखनी है। बाकी कैसे आपको कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हो। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको हर एक अपडेट मिल जाएगी। आई होप आप सब कुछ मालूम चल गया होगा क्या क्या फर्स्ट सेम के अंदर पूछा जाता है और क्या सब्जेक्ट होते हैं, और उनका इंट्रोडक्शन भी अपन ने कर दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों।